का समर्थन कर रहे हैं। पर्यावरण प्रदूषण को लेकर बनाई गई समिति, उत्तराखंड सरकार ने की पहल, प्रदूषण बोर्ड ने अधिकारियों को दिए निर्देश। ऋषिकेश के नेपाली फार्म में लगी भीषण आग, मौके पर पहुंची अग्निशमन की गाड़ी, कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया गया काबू। उत्तराखंड में अगले 24 घंटे में बारिश की संभावना तेज, कई जगहों में हो सकती है बर्फबारी, मौसम वैज्ञानिकों ने दी जानकारी। नमस्कार, आप देख रहे हैं ओंकार न्यूज, मैं हूं आपके साथ ज्योति यादव। तो बुलेटिन की शुरुआत करते हैं उत्तराखंड की खबरों के साथ। उत्तराखंड में पेपर लीक और नकल की बढ़ती घटनाओं के बीच प्रदेश सरकार ने सख्त नकल विरोधी कानून को लागू कर दिया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी। उन्होंने लिखा कि हमारी सरकार की ओर से भेजे गए देश के सबसे सख्त कानून विरोधी कानून के अध्यादेश को माननीय राज्यपाल ने मंजूरी दे दी है। सीएम ने राज्यपाल का आभार भी व्यक्त किया है। शुक्रवार देर शाम सरकार की ओर से जारी बयान में कहा था कि बेरोजगार संघ की मांगों पर सहमति बन गई। अब जितनी भी परीक्षाएं होंगी वो नकल विरोधी कानून से होंगी। इस कानून के तहत पकड़े जाने वाले नकल माफियाओं पर उम्र कैद या 10 साल की जेल की सजा के साथ ही 10 करोड़ का जुर्माना भी लगाया जाने का प्रावधान है। तो खबर उत्तराखंड से है, जहां पर हजारों इमारतें धराशायी हुई हैं। आपको बता दें कि उत्तराखंड पेपर लीक मामले में नकल की बढ़ती घटनाओं के बीच प्रदेश सरकार ने सख्त नकल कानून लागू कर दिया है। वो सारी परीक्षाएं इस नकल अध्यादेश से आच्छादित होंगी। उसमें जो प्रावधान किए हैं 10 साल तक की जो कैद है, इसके अलावा सारी संपत्ति जब्त करने का है, और परीक्षार्थी जो उसमें भाग लेने वाले होंगे अगर वो इसमें पकड़े जाते हैं तो उनको अगले 10 वर्षों तक किसी भी परीक्षा में भाग लेने का कोई अवसर नहीं होगा। जितनी भी परीक्षाएं होंगी अब वो सारी परीक्षाएं इस नकल अध्यादेश से आच्छादित होंगी। उसमें जो प्रावधान किए हैं 10 साल तक की जो कैद है, इसके अलावा सारी संपत्ति जब्त करने का है, और परीक्षार्थी जो उसमें भाग लेने वाले होंगे अगर वो इसमें पकड़े जाते हैं तो उनको अगले 10 वर्षों तक किसी भी परीक्षा में भाग लेने का कोई अवसर। वहीं देहरादून बेरोजगार संघ के पथराव कांड को लेकर सीएम बेहद सख्त नजर आए। बताते चले कि इस पूरे मामले पर कानून व्यवस्था बिगड़ने पर सख्त हुए सीएम ने कहा कि इस पथराव और लाठीचार्ज पर पूरी जांच की जाएगी। आखिर इसके पीछे किसकी गलती रही, साथ ही जो भी दोषी होगा उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। तो ये खबर उत्तराखंड से है, जहां पर आपको बता दें कि कानून व्यवस्था बिगड़ने पर सीएम का सख्त कानून लगाया है। आपको बता दें कि पथराव और बेरोजगार संघ पर पथराव कांड पर सीएम ने सख्त नजर आए हैं। आपको बता दें कि कानून व्यवस्था बिगड़ने पर सीएम ने सख्त रुख अपनाया है। जहां पर आपको बता दें कि पेपर लिंक मामला चल रहा था, उसी पर पुलिस और छात्राओं के बीच पथराव के बीच ये सख्त कानून लागू किया गया है। तो खबर देहरादून से, जहां पर बेरोजगार संघ का पथराव कांड से सीएम धामी ने सख्त रूप अपनाते हुए नजर आए हैं, जहां पर कानून व्यवस्था बिगड़ते हुए नजर आया है। आपको वहीं पर बताते चले कि बेरोजगार संघ का पथराव कांड, कानून व्यवस्था बिगड़ने पर सीएम ने सख्त रुख अपनाया हुआ है। कांग्रेस की हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा पहुंची पौड़ी। कांग्रेस ने बीजेपी सरकार की नाकामी गिनवाई। वहीं उत्तराखंड में चल रही कांग्रेस की हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा अभियान के केंद्रीय पर्यवेक्षक अजय कुमार लल्लू के नेतृत्व में आज पौड़ी पहुंची और मुख्यालय की सड़कों पर पद यात्रा निकाली गई।
वहीं इस दौरान बेरोजगार युवाओं के साथ देहरादून में हुए लाठीचार्ज पर भी उत्तर प्रदेश कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और अभियान के केंद्रीय पर्यवेक्षक अजय कुमार लल्लू समेत उत्तराखंड कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने सरकार पर जमकर बरसे और लाठीचार्ज की कड़ी निंदा की। अजय कुमार लल्लू ने बताया कि उत्तराखंड में बेरोजगारी की दर लगातार बढ़ रही है। तो खबर पौड़ी से है, जहां पर अजय कुमार के नेतृत्व में ये यात्रा पहुंची है। आपको बता दें कि उत्तराखंड में चल रही कांग्रेस की हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा, आपको बता दें कि नेतृत्व में आज पौड़ी पहुंची। मुख्यमंत्री की सड़कों पर दौरान बेरोजगार युवाओं के साथ देहरादून में हुए लाठीचार्ज पर भी उत्तर प्रदेश कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और अभियान के केंद्रीय पर्यवेक्षक अजय कुमार लल्लू समेत उत्तराखंड कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने सरकार पर जमकर बरसे। लोकतांत्रिक ढंग से हमारे द्वारा चुनी गई सरकार, हमारे द्वारा मेरा अर्थ है कि लोगों के द्वारा, हम सब लोग हैं, लोगों के द्वारा चुनी गई सरकार इस प्रकार से तानाशाही करके मार पीट और बच्चों को इस तरह से जलील करेगी, बच्चों को इस तरह से बच्चों के साथ खून खराबा करेगी। ऐसा लगता ही नहीं कि हमारी सरकार होगी। ऐसा व्यवहार निश्चित रूप में, ऐसा व्यवहार तो आतंकियों के साथ किया जाता है, जो हमारे बच्चों के साथ किया गया है। ये क्षम्य नहीं है, सरकार को माफ़ी मांगनी होगी। कांग्रेस पार्टी इस पर आज हमारे नेताओं ने, क्योंकि हम लोग तो इस यात्रा में हैं, हमारे अन्य नेताओं ने देहरादून में इसका प्रतिकार किया, इसके खिलाफ लड़े हैं। ऐसा लगता ही नहीं कि लोकतांत्रिक ढंग से हमारे द्वारा चुनी गई सरकार, हमारे द्वारा मेरा अर्थ है कि लोगों के द्वारा, हम सब लोग हैं, लोगों के। मैं समझता हूं कि ये जो भारतीय जनता पार्टी है लगातार इस तरह के सवाल करती रहती है, लेकिन सवाल इस बात का है कि मुद्दों को जोड़ना, एक मंच पर लाना, बेरोजगारी के सवाल पर, किसान के सवाल पर, नौजवान के सवाल पर, मजदूरों के सवाल पर अगर सरकार से सवाल पूछना गलत है। ऋषिकेश के नेपाली फार्म तिराहे के पास हरिद्वार देहरादून मार्ग पर स्थित केंद्रीय भंडारण निगम का एक गोदाम आग की चपेट में आ गया। रात्रि 11:30 बजे आग लगने की सूचना मिली तो अग्निशमन को इसकी सूचना दी गई, जिसके बाद अग्निशमन के वाहन ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। आग की घटना लगातार बढ़ता देख ऋषिकेश रायवाला थाना पुलिस ने सूचना देकर देहरादून और हरिद्वार सेंटर की अग्निशमन वाहन को भी मौके पर बुलाया। तो ऋषिकेश पर आपको बता दें कि अग्निशमन को बुलाया गया। वहीं ऋषिकेश नेपाली फार्म पर यह आग लगने की घटना है। आपको बता दें कि गोदाम में आग लगी, जहां पर देहरादून मार्ग पर स्थित एक गोदाम में आग लग गई। वहीं आपको बता दें कि आग की वजह से काफी क्षति हुई। वहीं पर अग्निशमन को इसकी सूचना दी गई, जिसके बाद अग्निशमन के वाहन ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। आग की घटना लगातार बढ़ता देख ऋषिकेश रायवाला थाना पुलिस ने सूचना देकर देहरादून और हरिद्वार सेंटर की अग्निशमन वाहन को भी मौके पर बुलाया। तो आप बता दें कि आग पर कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। वहीं आपको बताते चले कि ऋषिकेश के नेपाली फार्म में ये आग का मामला आया है, जहां पर देहरादून स्थित मार्ग पर ये स्थित भंडारण निगम ने एक गोदाम आग की चपेट में आ गया। वहीं रात में 11:30 बजे आग लगने की सूचना मिली तो अग्निशमन को इसकी सूचना दी गई, जिसके बाद अग्निशमन ने वाहन को मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। वही आग की घटना लगातार बढ़ता देख ऋषि रायवाला थाना पुलिस ने सूचना देकर देहरादून और हरिद्वार सेंटर को अग्निशमन वाहन को मौके पर बुलाया। ये पूरा मामला ऋषिकेश का है, जहां पर नेपाल फार्म पर आग लग गई। वही कड़ी मशक्कत के बाद इस आग पर काबू पाया गया। हिलवेज का कंस्ट्रक्शन कंपनी में, और जो है कि 10:30 बजे ये आग लगी है। क्या कारण, कुछ कारण शॉर्ट सर्किट की वजह से। बाकी कोई यहाँ तो कोई अंदर तो कोई ऐसा कोई वो नहीं आ रहे थे। तो इधर देखिए लाइट, इधर आगे आग जल रहा है। यहाँ पे आए तो 2-3 पुलिस वाले थे यहाँ पे, और 1 घंटे के बाद यहाँ पे फायर ब्रिगेड आई। पुलिस वाले तब पूछे भाई फायर ब्रिगेड क्यों नहीं आ रही है, तो बोले क्या जाम में फंसा हुआ है, रेलवे ट्रैक पे फंसा हुआ है। बोले जब तब तक आग का बहुत ज्यादा विशेष रूप धर लिया। ऋषिकेश में अतिक्रमणकारियों ने नोटिस दिए जाने के बाद विभाग अधिकारियों ने मुनादी कार
12 फरवरी का समय अतिक्रमण हटाने के लिए निर्धारित किया है। 14 फरवरी को एनएच की टीम जेसीबी लेकर अतिक्रमण ध्वस्त करने को सड़क पर उतरेगी। बता दें कि एनएच डोईवाला डिवीजन का वाहन मुनादी करने के लिए ऋषिकेश पहुंचा, जहां कोयल घाटी ने चंद्रभागा पुल तक तो राउंड लगाकर वाहन को अधिकारियों ने अतिक्रमण हटाने के बाबत मुनादी की। मुनादी में कहा गया कि कोयला घाटी से चंद्रभाग पुल के बीच अतिक्रमण हटाया जाना है, जिसके लिए अतिक्रमणकारियों को 12 फरवरी तक का समय दिया जा रहा है। यदि निर्धारित तिथि तक अतिक्रमणकारियों ने अतिक्रमण खुद नहीं हटाया तो 14 फरवरी को एनएच डोईवाला डिवीजन की टीम पुलिस बल के साथ जेसीबी से अतिक्रमण ध्वस्त करने के लिए पहुंचेगी, जिसकी पूरी जिम्मेदारी अतिक्रमणकारी की होगी। तो ऋषिकेश से ये खबर है, जहां पर आपको बता दें कि अतिक्रमण हटाने के लिए नोटिस जारी किया गया है। आपको बता दें कि 14 फरवरी को एनएच की टीम ने जेसीबी के थ्रू आपको बता दें कि सड़क पर निर्माण हटाया है। उस पर आपको बता दें कि अधिकारियों ने अतिक्रमण हटाने के बाबत मुनादी दी। मुनादी में कहा गया कि कोयल घाटी से चंद्रभाग पुल के बीच अतिक्रमण हटाया जाना है, जिसके लिए अतिक्रमणकारियों को 12 फरवरी तक का समय दिया जा रहा है। यदि निर्धारित तिथि तक अतिक्रमणकारियों ने अतिक्रमण खुद नहीं हटाया तो 14 फरवरी को एनएन डोईवाला डिवीजन की टीम पुलिस बल के साथ जेसीबी से अतिक्रमण ध्वस्त करने के लिए पहुंचेगी। तो ऋषिकेश से जहां पर अतिक्रमण हटाने के लिए नोटिस जारी किया गया है, आपको बता दें कि 12 फरवरी का समय निर्धारित किया गया है। नोटिस 12 फरवरी तक का दिया गया है। आपको बता दें कि 14 फरवरी को एनएच जेसीबी चलाएगी, जिसको लेते हुए ये नोटिस जारी किया गया है। वहीं मजीराबाद के बीच कौडिया में एक व्यक्ति की ट्रेन से कटकर मौत हो गई है। घटना से परिजन सदमे में है। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर मोर्चरी में रखवा दिया है। बताते चले कि शनिवार को उसका पोस्टमार्टम करवाया जाएगा। बाजार चौकी के इंचार्ज उप निरीक्षक पीएस नेगी ने बताया कि स्थानीय लोगों की सूचना पर शुक्रवार देर शाम पुलिस टीम कौडिया रेलवे ट्रैक पर पहुंची। मौके पर ट्रेन से कटे व्यक्ति की शिनाख्त कौडिया निवासी राजेंद्र कुमार के रूप में की गई है। ये लालकुआ का घटना है कि उत्तराखंड सरकार को आपको बता दें कि प्रदूषण बोर्ड ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। तो आपको बता दें कि लालकुआ में उत्तराखंड सरकार की तरफ से प्रदेश में पर्यावरण प्रदूषण को लेकर बनाई गई समिति के अध्यक्ष और सदस्यों ने आज सेंचुरी पेपर मिल में औचक निरीक्षण कर मिल के ईटीपी प्लांट में पानी के सैंपल भरे। अलग अलग प्लांटों का निरीक्षण करने के साथ साथ आसपास रहने वाले लोगों से बातचीत कर उनकी समस्याएं सुनी। इस मौके पर उन्होंने प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अधिकारियों से मिलकर प्रदूषण मापक यंत्र लगाने के निर्देश दिए। यहाँ उत्तराखंड पर्यावरण संरक्षण संबंधी समिति के अध्यक्ष और घनसाली के विधायक शक्तिलाल शाह, सदस्य विधायक गंगोत्री सुरेश चौहान और विधायक लालकुआ डॉक्टर मोहन बिष्ट ने प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और प्रशासनिक अधिकारियों के साथ सेंचुरी मिल से फैल रहे प्रदूषण को लेकर मिल रही शिकायतों का गंभीरता से लेते हुए सेंचुरी पल्प एंड पेपर मिल में छापेमारी कर तमाम प्लांटों का औचक निरीक्षण किया।
मिल के ट्रीटमेंट प्लांट में पहुंचकर पानी का सैंपल भी भरा। सेंचुरी मिल पेपर परिसर में लगभग 1.5 घंटे से अधिक समय तक निरीक्षण कार्रवाई करने के बाद वक्त दल सेंचुरी पेपर मिल के बाहर आकर बोर्ड नंबर 5 स्थित सुभाष नगर की कई गलियों में भी घूमता रहा। इस दौरान प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड के क्षेत्रीय अधिकारी भी मौजूद रहे। तो लाल कुआं से ये खबर है जहां पर उत्तराखंड की एक नई पहल है, जहां पर आपको बता दें कि प्रशासनिक अधिकारियों के साथ सेंचुरी मिल के फैल रहे प्रदूषण को लेकर मिल रही शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए सेंचुरी पल्प एंड पेपर मिल में छापेमारी कर तमाम प्लांटों का औचक निरीक्षण किया। मिल के ट्रीटमेंट प्लांट में पहुंचकर पानी का सैंपल भी भरा। उनके जांच के लिए पर्यावरण पॉल्यूशन की जो समिति है उत्तराखंड सरकार की और जो हमारे जिसके अध्यक्ष सत्यलाल जी हैं उनके तमाम मेंबर देखने के लिए कि वास्तव में पर्यावरण सुरक्षित है या वहाँ पे जो पॉल्यूशन हो रहा है सुरक्षित है कि नहीं है। लेकिन ऐसा कहीं देखने को नहीं मिला। कई फैक्ट्रियाँ अच्छा काम कर रही हैं लेकिन कई जो अभी यहाँ पर जिस फैक्ट्री को हम देखने के लिए आए उसकी स्थिति बहुत दयनीय है। यहाँ के जो हमारे बहुत ही सम्मानित विधायक हैं उन्होंने इस बात को पर्यावरण समिति में रखा और उनके अनुरोध पर यहाँ पर जो है पर्यावरण समिति ने जो है अपना विजिट किया और काफ़ी कुछ कमियाँ पाई गई और हम चाहेंगे कि इसको जो है तत्काल अगर वो उसको नहीं करेगी तो उसके खिलाफ कार्रवाई। तो इसमें जगह इसलिए निरीक्षण किया कहीं भी संतुष्ट नहीं। यहाँ तक हमारे साथ के लोग आए थे, मुश्किल से 1 घंटा हम अगर अंदर हो रहे थे तो निश्चित हमें उल्टियाँ भी आती है और हमारा सरदर्द भी होता है। बड़ा दुर्भाग्य है कि इस तरह की घोर लापरवाही सेंचुरी के द्वारा की गई। मैं इसको निंदा करता हूँ और मैं इस पर तुरंत एक्शन ले रहा हूँ। हाँ, हमने कमेटी के माध्यम से ये देखा प्लांट चल रहा था, जहाँ अंदर घुसे प्लांट ही बंद कर दिया गया। यहाँ पर फैक्ट्रियाँ हैं उनके जांच के लिए पर्यावरण। राजधानी देहरादून के अलावा टिहरी, उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़, रुद्रप्रयाग और बागेश्वर में अगले 24 घंटे में कहीं कहीं बारिश की संभावना है। साथ ही ऊंचाई वाले स्थानों पर बर्फबारी भी हो सकती है। इसे लेकर मौसम विभाग ने येलो अलर्ट भी जारी किया है। मौसम विभाग के मुताबिक राजधानी और आसपास के इलाकों में बादल छाए रहेंगे। कुछ इलाकों में बारिश की संभावना है। वहीं अधिकतम तापमान 26 डिग्री और न्यूनतम तापमान 11 डिग्री रहने की संभावना है। तो आपको बता दें कि देहरादून में कई स्थानों पर बर्फबारी हो सकती है, साथ ही साथ बारिश होने की भी संभावना है। वहीं बताते चले कि राजधानी देहरादून के अलावा टिहरी, उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़, रुद्रप्रयाग और योगेश्वर में अगले 24 घंटे में कहीं कहीं बारिश की संभावना है। साथ ही ऊंचाई वाले स्थानों पर बर्फबारी भी हो सकती है। इसे लेकर मौसम विभाग ने येलो अलर्ट भी जारी किया है। साथ ही मौसम विभाग के मुताबिक राजधानी और आसपास के इलाकों में बादल छाए रहेंगे। कुछ इलाकों में बारिश की संभावना भी है। वही अधिकतम तापमान 26 डिग्री और न्यूनतम तापमान 11 डिग्री रहने की संभावना बताई जा रही है। तो देहरादून में कई को बता दें कि अधिकतम तापमान 26 डिग्री की संभावना है, वही न्यूनतम तापमान 11 डिग्री रहने की संभावना है। और आपको बताते चले कि देहरादून में 24 घंटे में बारिश की संभावना बताई जा रही है, जिसको लेकर येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है। वही आपको बता दें कि पिथौरागढ़, रुद्रप्रयाग और बागेश्वर में अगले 24 घंटे में कहीं कहीं बारिश की संभावना है। साथ ही ऊंचाई वाले स्थानों पर बर्फबारी भी हो सकती है। इसे लेकर मौसम विभाग ने येलो अलर्ट भी जारी किया है। साथ ही मौसम विभाग के मुताबिक राजधानी और आसपास के इलाकों में बादल छाए रहेंगे। कुछ इलाकों में बारिश की संभावना है। वही अधिकतम तापमान 26 डिग्री और न्यूनतम तापमान 11 डिग्री रहने की संभावना बताई जा रही है। तो देहरादून में आपको बताते चले कि देहरादून में 24 घंटे में बारिश की संभावना है। वहीं आपको बताते चले कि न्यूनतम तापमान 11 डिग्री की भी संभावना बताई जा रही है। वहीं पर बताते चले कि टिहरी और उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़, रुद्रप्रयाग और बागेश्वर में भी अगले 24 घंटे में कहीं कहीं बारिश की संभावना जताई जा रही है। साथ ही ऊंचाई वाले स्थानों पर बर्फबारी भी हो सकती है। इसे लेकर मौसम विभाग ने येलो अलर्ट भी जारी किया है। साथ ही मौसम विभाग के मुताबिक राजधानी और आसपास के इलाकों में बादल छाए रहेंगे। वहीं साथ ही कुछ इलाकों में बारिश की संभावना है। वहीं अधिकतम तापमान देहरादून में 26 डिग्री और न्यूनतम तापमान 11 डिग्री रहने की संभावना जताई जा रही है।
फिलहाल खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के देखते रहिए ओंकार न्यूज।